हेलो समूह से राइजिंग एक्वारियस। तो रीडिंग होगी आपकी 25 मई से लेकर 31 मई तक के। भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। एक्वारियस, इस वीक की आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो है ये कि हो सकता है आप किसी से नाराज़ हों या कोई आपसे नाराज़ हो। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, जो भी आपने प्लानिंग किया था, वो हो सकता है ना हुआ हो आपकी प्लानिंग के मुताबिक। इस वजह से हो सकता है सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा बोझ जैसी फील हो रही हो। आप बोझ गिराना चाहते हैं, बोझ नहीं गिरा पाते, आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी भी सिचुएशन हो सकती है। कोई वेट कर रहा है किसी की तरफ से एक्शन, कम्युनिकेशन का, रिकन्सिलिएशन का। अगर आप लोग सेपरेशन में है तो कोई है आपकी लाइफ में जिनकी फीलिंग्स आपके लिए उतनी ही लविंग एंड केयरिंग है जितनी आपके लिए है, पर न्यू बिगैनिंग अगर कोई चाह रहे तो ब्लॉक्ड है। आप अगर चाह रहे तो ब्लॉक्ड है, वो अगर चाह रहे तो ब्लॉक्ड है। कोई अभी नाराज़ है, हर्ट है, जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हो पाया इस वजह से। तो ये ओवरऑल थी। अब हम आप लोगों का चैलेंज देखते हैं। आप लोगों का चैलेंज में मुझे दिख रहा है कि आपको होपफुल रहना है सिचुएशन के बारे में, भले कुछ भी हो जाए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको होपफुल रहना है। आप क्योंकि जिस टाइप की आप सिचुएशन फील करेंगे, जैसा आप फीलिंग्स फील करेंगे, वैसे ही आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे वही चीज़ें। अगर आपको डर होगा कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो अब आपको होपफुल रहना है और पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलनी है आगे, तो ही आप कामयाब हो पाएंगे। अगर किसी सिचुएशन में आप कामयाब होना चाहते हैं तो वैसे भी हम क्लैरिफाई करेंगे कि किस बारे में है। तो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी किस्म का सीक्रेट था या किसी किस्म का फेयर था जिसकी वजह से आप परेशान थे, या सीक्रेट था जो आपको पता नहीं था। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी जो भी आपकी प्लानिंग थी, जैसे कि हमने ओवरऑल में देखा, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आपकी प्लानिंग थी, वो आपकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं हुआ काम, या तो जो सिचुएशन थी वो जैसा आपने प्लान करी थी वैसे नहीं हो सकी। तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। नियर फ्यूचर में कोई है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, वैसे ज़रूरी नहीं है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। आप लोग का चैलेंज में है कि हो सकता है आप किसी से नाराज़ हैं, किसी से नाराज़ हो या कोई आपसे नाराज़ हो। आप वेट नहीं कर पा रहे हो, बेसब्री में आके कोई डिसीजन लें। आपको लगे कि ये सब अब पॉसिबल नहीं रहा, आप हिम्मत हार जाएं। आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं अगर इस कनेक्शन पर, तो आप होपफुल पॉजिटिव उसमें रहिए कि चीज़ें वर्कआउट कर पाएंगी और आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जो भी आप चाह रहे हैं, अगर आप इनसे नाराज़ हैं, अगर आप चाह रहे हैं आपसे आके अपोलोजाइज़ करें, या आप चाहते हैं कि एक्सेप्ट करें किसी किस्म की ऑफ़र जो आप इनको देना चाहते हैं, हिम्मत नहीं हारनी है आपको। यही आपका चैलेंज है। और बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, इमोशंस में आके आपको इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना है। ऐसे ये रीडिंग अभी 2-3 और रीडिंग में इस टाइप का ही सिचुएशन आई है, लेकिन आपका ये है कि आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे चलना है और होपफुल रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है आपको। अगर आप पास्ट की सिचुएशन से हर्ट थे, किसी ने आपको रिजेक्ट किया था, कोई आपको बात बुरी लगी थी, आप किसी से नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, तो उस सिचुएशन से हील होने के लिए अपना पूरा टाइम लीजिए, लेकिन पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होपफुल रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। रिसेंट पास्ट की जो एनर्जी है वो मुझे दिख रही है कि कोई सीक्रेट था आपसे छुपा हुआ था, कोई आपके साथ ग्रोथ चाहता है इस कनेक्शन में, लेकिन कोई अपने खुद को गलत जज करते हुए दिख रहा है। आप भी हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। उनको नहीं लगता कि वो आगे लेके चल पाएंगे इस कनेक्शन को, उनको डर है किसी किस्म का कि वो इस काबिल नहीं है। पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो सकती है जिसकी वजह से वो हर्ट हुए हों, किसी ने उनको बताया हो कि वो बेहतर नहीं है, तो उनको ऐसे ही लग रहा हो कि वो आपके लिए बेहतर नहीं है। अपने आप को गलत जज करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, हालांकि आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। तो फेयर्स हैं यहाँ पर इनके, या तो फिर आपके फेयर्स हैं। तो इसी वजह से जो भी गड़बड़ हुई है इस वजह से हुई हो सकती है। अब प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है पास्ट वाले जो पर्सन के साथ जो भी प्लानिंग की थी आपने, वो काम नहीं करती हुई दिखी, रुक गई, आगे लेके नहीं चल सकते आप। प्रेजेंट मोमेंट में सिचुएशन बहुत ज़्यादा बोझ जैसी फील हो रही है, हर्ट है, कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है। आप भी हो सकते हैं कि आपने जो भी प्लानिंग की थी वो वैसे नहीं चल पाई, वैसे जो भी प्लानिंग की थी आगे ऐसा होगा। आपने जब काम करना शुरू किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिले, या आगे नहीं चल पा रही है सिचुएशन, स्टक फील कर रहे हैं आप कि रुकी हुई है। इसी वजह से कि ये अपने आप को गलत जज कर रहे हैं। इनकी थोड़ी ना सेल्फ स्टीम इनकी थोड़ी लो लग रही है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी, अगर ये वो है तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। आपको नहीं लगा था कि ऐसा होगा। आपने जो भी प्लानिंग की थी उस हिसाब से जो भी है
काम नहीं हो पाया है, प्रेजेंट मोमेंट में कोई सेल्फ लव एनर्जी में दिख रहा है। ये पर्सन हो सकता है अपने ऊपर ध्यान दे रहे हों, या आप भी हो सकते हैं सेल्फ लव एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, हालांकि मिस करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन में है, तो आप मिस करते हुए दिख रहे हैं इन पर्सन को, और ये भी आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन लव है इस सिचुएशन में, पर हर्ट है कोई बहुत ज़्यादा, और दूसरा बंदा इस वजह से हर्ट है कि सिचुएशन आगे नहीं चल पा रही है। नए फ्यूचर की एनर्जीज जो मुझे दिख रही हैं वो ये है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। कोई हो सकता है आप किसी लियो से, कैंसर से, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, तो आपका खुद का ही साइन है वैसे। इसको एक्वेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस वगैरह से डील कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा खामोश है। जो ये खामोशी वाली सिचुएशन है जहाँ पर कोई किसी से नाराज़ है, गुस्सा है, वो सिचुएशन एंड होगी, क्योंकि कोई हो सकता है रीच आउट करे, कोई एक्शन ले आपकी तरफ, या आप किसी की तरफ एक्शन लें क्योंकि आपको अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन रीच आउट होने के बाद यहाँ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, क्योंकि कोई अभी भी हरमेट मूड में रहना चाहता है, कोई खामोश रहना चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए। मुझे ये टेम्प्रेरी ही लग रही है एनर्जी। जो भी चैप्टर है एंड हो जाएगा पास्ट वाला, और न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़े आपको पेशेंस यहाँ पर रखना होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो खैरियत, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं अपने लाइफ में, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, जैसा कि आप चाह रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, वैसा सब कुछ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो बेहतर अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है जो रिसेंट पास्ट में मैंने बताया हो वो आपके पर्सन की एनर्जी नहीं हो, आपकी ही एनर्जी हो। तो जहाँ पर आप घबरा रहे हैं कि आप खुद को गलत जज कर रहे हैं, अपने बारे में नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, आप इस लायक नहीं हैं, या आप उम्मीद छोड़ रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं, तो आपको अपने फेयर्स पर कंट्रोल करना है और होपफुल रहना है, जैसे कि आपके चैलेंज में आए हैं, तो ही आप जाके इस हैप्पीनेस की तरफ चल पाएंगे जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। भले उस तरीके से आपको नहीं मिलेगी जैसे कि आप प्लान कर रहे थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं हैप्पीनेस, कमिटमेंट वगैरह, हैप्पीनेस स्पेशल रिलेशनशिप के मामले में, तो आपको अपने फेयर्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वर्क रिलेटेड सिचुएशन में भी है तो भी आपको अपने फेयर्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और पॉजिटिव थिंकिंग करनी है अपने बारे में, और हिम्मत नहीं हारनी है। आपको होपफुल रहना है कि आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है ना, उसी नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।